आंसर क्या आ जाएगा 19। उसी तरह देखेंगे यहाँ पे, तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कितना देर का है, 3 पे अंडरलाइन किया, 6 किसके क्यूब करने पे आता है बताओ, 6 में ही आता है और किसी में नहीं आता, क्योंकि 6 का कितना होता है 216 होता है। तो यहाँ देखो इकाई का अंक 6 आ रहा है ना, तो इकाई का अंक 6 करना है कि किसके क्यूब करने पे 6 आता है, तो सीधा 6 करने पे आता है। इसका काम, तीनों का काम खत्म। अब क्या बचा 4, तो 4 का क्या सीन है बताओ कि 4 या 4 से पहले किसका क्यूब होता है, तो 4 तो नहीं, लेकिन 4 से पहले होता है ना किसी का क्यूब, और किसका होता है वो 1 का भाई, और 2 का तो 8 होता है, तो 1 का होता है, तो अपने को पता है कि 1 के आंसर आते ही कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो, सबसे पहले 3 पे अंडरलाइन करेंगे, 8 किसके क्यूब करने पे आता है 2 पे आता है, ठीक है। अब इनका तीनों का काम खत्म हो गया, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। अब कितना बचा यहाँ पे 1, तो 1 या तो खुद है या फिर उससे पहले किसका क्यूब होता है बताओ, 1 का होता है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बताओ 12, ठीक है। तो मतलब कि ये जो था ये क्या हो जाएगा, क्यूब नंबर हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर वापस पूछ लेना, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपनी क्यूब टू ट्रिक, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा हीरो 11 वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है हीरो। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो नॉर्मल ट्रिक्स है, वो भी क्या है, ये 111 और एक 111 वाली, मतलब या तो 11 की डिजिट हो जिसके अंदर क्या हो, या तो 11 हो या फिर 111 हो या फिर 11, मतलब 1 बढ़ रहा है, पहले 2 डिजिट है, फिर 11 2 3 बार है, फिर 4 बार है, मतलब या तो क्या हो 11 हो या 111 हो या फिर 11, कितने भी आ सकते हैं, 1 वाली डिजिट होनी चाहिए मल्टीपल के लिए। और आगे कोई ये शर्त नहीं है कि यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 ही होने चाहिए, यहाँ 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5, जितने भी हो चाहे उतने हो सकते हैं। तो ये सीरीज क्या है कि किसी भी नंबर को जब 11 एक वाली सीरीज से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 111, जैसे यहाँ 11 से करवा रहा हूँ, यहाँ 111 से करवा रहा हूँ, जनरली ये 2 ही आते हैं, जनरली 111 भी रेयरली आ जाता है, बट जरूरत नहीं है वो, तो जैसे समझ आ जाएगा एक बार आपको। 11 111 वाला देख लेते हैं, तो जब भी 11 111 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि ये सारे क्या होने चाहिए, एक ही डिजिट होने चाहिए, मतलब कि कितने भी डिजिट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी चाहे, ठीक है। तो करेंगे कैसे, तो सबसे पहले देखो 11 वाला बता दो, इस केस में हमें सबसे पहले देखते ही क्या करना है, जो एंड है ना इकाई का अंक, जो भी इकाई का अंक है उसको क्या लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे वापस वैसा का वैसा, ठीक है। इकाई का अंक अगर 11 वाले नंबर से या 111 वाले से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई का अंक एज इट इज आ जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे, तो अब क्या बचता है, तो यहाँ उसके बाद ये देखना कि यहाँ पे कितने डिजिट है बताओ, 1 वाले हैं, 1 वाले 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर मतलब पहले तो 2 एज इट इज उतार दिए, फिर 2 नंबर तक ऐड करते जाएंगे, मतलब 2 अंक है तो 2 अंकों तक ही ऐड करेंगे। यहाँ देखो 1 अंक ये 1 ये, तो यहाँ पे 2 अंक तक ऐड करेंगे मैक्सिमम। स्टार्ट 1 से करेंगे, जैसे 1 एज इट इज उतार दिया, फिर 2 अंक तक लेके जाएंगे, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब इस 1 के क्या आगे कोई और है क्या, नहीं है ना, तो इसका काम खत्म हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे कि ये कोई है ही नहीं, फिर क्या बचेगा यहाँ फिर ओनली फॉर 1 बचेगा, तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचता है देखो 11 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 13 से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अभी मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, इकाई का अंक है वो एज इट इज वैसा का वैसा लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, अब 3 एक लिख दिया, फिर ये देखेंगे कितने डिजिट है, इधर एक वाले 2 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट तक ही इसको ऐड करेंगे, तो बताओ 3 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, कितना बच रहा है अब ओनली फॉर, अब इसके आगे कोई नहीं है ना, और ओनली फॉर जैसे इसके आगे कोई नहीं है, 2 तक ऐड करते हुए चलेंगे तो इसको पीछे वाले को भूल जाएंगे, क्या बचेगा ओनली फॉर 1 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा 143 हो जाएगा इसका आंसर सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट वाले का कितने भी डिजिट हो सकते हैं, हमें तो ये देखना है, सबसे पहले इकाई का अंक ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब ये देखना है कि यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट तक ऐड करना है ओनली फॉर मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो 5 लिख दिया, फिर 5 को 4 से ऐड करेंगे कितना आएगा 9। अब मुझे बताओ 5 को 4 तक ऐड कर लिया, 2 डिजिट आ गए कि नहीं, और यहाँ पे 2 के लिए इसने परमिशन दी थी, तो अब 2 डिजिट तक आ गए तो इस पीछे वाले को कट कर देंगे, मतलब भूल जाएंगे। अब इसको भूल जाएंगे तो आगे कितने डिजिट है वो बताओ, 2 डिजिट है कि नहीं, 4 और 1, तो फिर उन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो 4 और 1 क्या हो गया 5, 2 डिजिट तक ऐड कर दिया,
तो अब इस 4 को भी क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब कौन बचेगा, ओनली 4 एक बचेगा, उसके आगे कोई है नहीं, तो वो एक एज इट इज ऐसा का ऐसा दाड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने 5 लिखा, 5 लिखने के बाद में क्या किया, इन 2 को ऐड कर दिया, क्योंकि 2 के लिए ही परमिशन मिली थी, तो 9 हो गया। फिर 2 से आगे क्या तीसरे को भी ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, क्योंकि 2 के लिए परमिशन मिली थी, इसको कट कर दिया। अब कौन बचा, 2 बचे ओनली 4 इधर वाले, उनको जोड़ दिया, 4 और 1 5। तो फिर आगे कोई मिला नहीं, 2 के लिए परमिशन थी, इसको कट कर दिया, तो फिर ओनली 1 बचा है, एक एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया अपना 11 वाला। एक और है, रुको। सबसे पहले क्या लिखना है, इकाई का अंक एज इट इज लिखना है। फिर क्या करना है, यहाँ देखेंगे भाई कितने डिजिट है, 2 हैं, तो इन 2 को ऐड कर दिया, 9। फिर क्या करेंगे, जैसे 9 आ गया तो अब जैसे 2 तक चले गए, इसने 2 के लिए परमिशन दी थी, 2 तक चले गए तो फिर पीछे वाले को भूल जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, इस पीछे वाले को भूल जाएंगे और ओनली 4 एक बचेगा कि नहीं, तो 1694 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेम चीज अब यहाँ पे 3 वाले में समझ आ जाएगा पूरी चीज। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, कोई सा भी हो, इकाई का अंक तो फिक्स वही आएगा। अब यहाँ देखो 1 2, अब अंक देखेंगे कितनी परमिशन है, 3 डिजिट है, मतलब 3 अंकों तक हम ऐड करते हुए चलेंगे मैक्सिमम। तो मुझे बताओ, जब 3 तक चलेंगे तो क्या डायरेक्ट 3 को ऐड कर लेंगे क्या, नहीं ना, क्योंकि उससे पहले 2 भी तो आता है ना, 3 से पहले 2 डिजिट वाला आता है, तो 2 डिजिट के लिए मतलब सबसे पहले इन 2 को ऐड करेंगे, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। फिर क्या करेंगे, 4 1 5 और 2 7, क्योंकि 3 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, तो पहले 2 को ऐड किया, उसके बाद ही 3 पे जाएंगे, तो 4 1 5, फिर दूसरा 4 1 5 और 2 7। अब 3 तक चले गए, उसके आगे क्या चौथे में भी जाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 तक ही परमिशन मिली थी, तो फिर पीछे वाले को हमने कट कर दिया, 3 तक चले गए थे। अब कौन बचता है, 3 बचते हैं क्या, देखो 3 बच रहे हैं ना, 1 2, तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 और 1 4। अब तीनों को ऐड कर लिया तो कितना आ गया, 4, और इसको क्या कर देंगे हम, कट कर देंगे। ठीक है, अब क्या बचता है बताओ, 2 और 1 क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम, कट कर देंगे। अब ओनली 4 कौन बचता है यहाँ पे, देखो और कोई है नहीं, तो फिर ये 1 ही बचेगा ना। उसी तरह यहाँ देखो, सबसे पहले इकाई का अंक तो क्या लिख देंगे, 6। फिर देखेंगे कितने डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट तक ही जा सकते हैं मैक्सिमम, तो सबसे पहले तो 2 तक ही जाएंगे ना, क्योंकि 2 वाला सीन है। 6 और 5 से कितने हो गए, 11, 11 का 1 लिख दिया, 1 हासिल की थी उसको साइड में रखेंगे। अब 3 डिजिट तक था, मतलब 2 तक चले गए, तो 3 तक जाना, तो 6 और 5 11 और 3 14, 14 और 1 हासिल वाली कितना हो जाएगा, 15, मतलब 6 5 11 और 3 14, 14 और 1 हासिल वाली 15, कितना बचा, फिर हासिल की 1। फिर 3 तक चले गए तो इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब कितने बचते हैं, 5 3 8 और 1 9, 5 3, क्योंकि 3 3 तक चलते जाएंगे, सबसे पहले 1 पे आए, फिर 2 पे, फिर 3 पे, अब 3 3 तक चले जाएंगे, है तो यहाँ पे है ना 3, तो 5 3 8 और 1 9 और 1 हासिल वाले पीछे 10। फिर कितना बचा, फिर अगेन 1 हासिल बची। अब 3 तक चले गए तो इसको कट कर देंगे। अब कितना बचता है, 2 बचता है, तो 3 और 1 4 और 1 हासिल वाले कितना हो जाएगा, 5, तो इसका भी काम खत्म हो जाएगा। अब कौन बचता है, ओनली 4 1 बचा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150516। इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, इकाई का अंक लिख दिया, उसके बाद 2 में 7 ऐड किया तो कितना आ रहा है, 9, क्योंकि अब देखेंगे 3 अंक तक जाना है, तो 2 पहले, सबसे पहले 2 को ऐड करेंगे, फिर ही 3 पे जाएंगे। पहले 2 7 और 2 9 लिख दिया, अब लिखो 7 2 9 5 14 का 4 हासिल की 1। अब 3 तक चले गए, उससे ज़्यादा जा सकते हैं क्या, नहीं ना, तो पीछे वाले को कट कर दिया। अब देखो 7 5 12 3 15 और 1 16, तो इसको भी क्या कर देंगे, बताओ, कट, क्योंकि 16 का 6 लिख दिया और 1 क्या है, हासिल की। ठीक है, अब कितना है, देखो 3 अंक ना, 5 3 8 1 9 और 1 हासिल वाली पीछे कितना हो गया, 10। अब कितना बच रहा है, 1 हासिल की अगेन, और इसका काम खत्म हो गया, 3 तक चले गए। फिर 3 और आगे 3 नहीं है तो 2 तक आएंगे, तो 3 और 1 4 और 1 हासिल वाली 5, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब कौन बच रहा है, ओनली 4 1। ठीक है, तो जनरली हमें सबसे पहले ये देखना है कि 1 को एज इट इज लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड किया, फिर 3 को ऐड किया, फिर पीछे वाले 1 को कट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 1 2 3, फिर अगेन 3, फिर कट कर दिया, फिर 1 2 3 अगेन 3, फिर 1 कट कर दिया, फिर 1 और 2, फिर 1। ठीक है रो, तो ये अपना 11 111 वाले से मल्टीप्लाई करने की बात आए तो ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखो हीरो यहाँ पे देख रखा है कि 99 999 या 99 या 999 वाले डिजिट से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो शॉर्ट वे में कैसे करेंगे 99 वाले डिजिट का। ठीक है,
तो जैसे 1 1 वाली था उसके अंदर तो क्या था कि कितने भी मल्टीपल नंबर हो सकते हैं आगे मल्टीपल वाली, बट 9 वाली डिजिट आएगी उसके अंदर जितने अगर लेफ्ट में है, यहाँ पे देखो 2 डिजिट है ना 9 के, तो 2 ही होने चाहिए। 11 वाले में या 111 वाले में सीन नहीं था, वो कितने भी हो सकते थे, कम या ज़्यादा। यहाँ 2 डिजिट है तो आगे भी कितने आएंगे बताओ, 2 ही होने चाहिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो कितना देर का है, 3 डिजिट है ना 9 के, तो आगे भी 3 होने चाहिए, तभी अपना क्या होगा, रूल फॉलो होगा ये वाला, ठीक है। 4 डिजिट आ गए वहाँ पे, अगर एक जीरो और लग गया, कुछ भी लग गया, 4 डिजिट यहाँ पे 3, तो फिर ये फॉलो नहीं होगा, फिर मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ऐसा कुछ आएगा नहीं वहाँ पे, आएगा तो यही ट्रिक आएगी। फिर यहाँ पे देखो 9 9 इंटू 9 8 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है ना 9 9 वाली, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2 ही डिजिट होने चाहिए आगे मल्टीपल में। यहाँ पे देख लो 2 डिजिट, तो आगे भी 2 ही होने चाहिए, तो ये ट्रिक लगेगी। यहाँ भी कितना है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो फिर 3 ही डिजिट है आगे देखो, तो ही ट्रिक लगेगी। यहाँ पे 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, तो आगे भी कितने होने चाहिए, 4, तो ही ये ट्रिक लगेगी। अगर कितने भी डिजिट हो, अगर 9 वाले जितने नंबर के डिजिट है उतने ही अपने को आगे वाली डिजिट चाहिए। अब करते कैसे हैं, सबसे पहले देखो 99 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 26 है 7 है ना, उसमें से -1 करना है। कितना 1 करना है, -1, तो कितना निकल के आएगा बताओ, 26। जो भी डिजिट है 9 वाले के मल्टीपल में जो भी नंबर होता है उससे हमेशा कोई भी नंबर हो उसमें से एक माइनस करना, बस शर्त ये होनी चाहिए ये 2 डिजिट तो वो भी 2 ही डिजिट होने चाहिए। तो एक माइनस करते 26 हुआ कि नहीं। अब क्या देखना है, इस 2 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए बताओ, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। अब ये देखना है बस ये पीछे से और आगे लिखते जाना है कि 2 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए, तो 7। फिर 6 में क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए, 3। अब उसको भूल जाएंगे, जो माइनस करके आएगा उसी में करेंगे। ये अपना आंसर हो गया। सबसे पहले 99 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, किसी भी नंबर को 9 वाली सीरीज को सबसे पहले एक कम करके 26 लिख दिया। फिर 2 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, 7। 6 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, 3। ठीक है। उसके बाद देखो सेम चीज ये क्वेश्चन आप करो तो 99 वाला ना उसी के मल्टीपल वाला नंबर कौन सा 98 हो, तो इसमें से एक माइनस करते कितना हो जाएगा बताओ, 97 हो जाएगा, क्योंकि इसी में से हमें माइनस एक करना है। अब 97 हो जाएगा तो सब फिर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं ना कि 9 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए बताओ। भाई 9 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, तो 0। भाई 9 में जाहिर सी बात है 0 जोड़ते 9 आ जाएगा। 7 में भी क्या जोड़ो कि 9 आ जाए बताओ, 7 में 2 जोड़ते क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा कि नहीं है। ठीक है। इसी तरह इसमें देखो सबसे पहले 97 है, 99 वाला डिजिट, इसमें से क्या करेंगे -1, तो कितना निकल के आएगा बताओ, 96। अब क्या करना है लेफ्ट साइड से कि 9 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए बताओ, 0। 6 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, 3। बस लेफ्ट से राइट लिखते जाना है। उसी तरह बस यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, 7 8 6 है, तो इसमें से क्या करना है -1, तो क्या निकल के आएगा बताओ, 7 8 5। अब क्या करना है, वही लेफ्ट से काउंट देखना है कि 7 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, वो यहाँ लिख दो 2। 8 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, 1। 5 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, 4। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है रो। इसी तरह देखो यहाँ 285 है तो -1 करते क्या आ जाएगा, 284। तो 2 में क्या जोड़ू फिर कि 9 आ जाए, 7। 8 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, 1। 4 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, 5। तो 284 715 आंसर आया कि नहीं बताओ। उसी तरह यहाँ पे देखो 9999 है, यहाँ पे 4 बार है तो वहां भी 4 बार, क्या दिक्कत है, तो एच डी जैसा कैसा लिख दो आप, सॉरी ऐसा नहीं -1 करके 7353 हो जाएगा। अब क्या करना है, 7 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, 2। 3 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, 6। 5 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए बताओ, 4। और 3 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए बताओ, 6। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बस। तो जो भी नंबर है बस शर्त ये होनी चाहिए 99 वाले में कि जितने डिजिट हैं लेफ्ट साइड में उतने ही राइट में होने चाहिए। जैसे 2 है तो 2 अंक ही उधर होने चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि 99 है वो 275 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो उस केस में वो केस आएगा नहीं, पहली बात तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। और 1 1 वाले जो सीरीज है 11 111 वाले, इसमें कितने भी नंबर क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कि यहाँ पे 11 है उसको 2 डिजिट 3 डिजिट 1 डिजिट 5 डिजिट कितने भी डिजिट से नंबर करो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा अपने ट्रिक से। ठीक है हीरो। तो ये अपना हो जाएगा 99 वाला।